पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को पाकिस्तान में परमानेंटली बैन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ वीपीएन को भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान में ऐसा किया गया तो पाकिस्तान में कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउसेस, फ्रीलांसिंग और इसी के साथ साथ कस्टमर सर्विसेज भी बंद हो जाएंगे। और ये वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, ट्विटर एक्स तकरीबन 12 से 17 दिन हो गए हैं, ये अभी तक फंक्शनल नहीं है। वीपीएन पूरे कौम लगा रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है। वीपीएन के इस्तेमाल से जो पूरा रिपल इफेक्ट आता है उससे आईटी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है और पाकिस्तान की जो आईटी का ज़र मुबादला है उसमें कमी होती है। पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है, एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्ती। पाकिस्तान में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा, साथ ही साथ वीपीएन को भी बैन कर दिया जाएगा ताकि कोई वीपीएन के जरिए भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव ना हो, इस्तेमाल ना करे, प्रॉपर तौर पर बैन कर दिया जाएगा। एक और बात की आपने बोला इंडिया में जो कुछ हो रहा है हम बयान नहीं कर सकते, एक तो ये चीज़ है। मुझे ये बताइएगा, इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन गई? एक तो ये चीज़, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है, एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन यानी कि वहाँ उनका पे तो- मजहब पहले है, हाँ हाँ, फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है, हमारे मजहब तो है, लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। ठीक है। अगर वहाँ पे हिंदू परस्ती है या वो हिंदुइज्म को आगे रखते हैं, देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है। अगर हिंदू परस्ती को आगे रखते हैं, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है? इसका क्या मतलब जवाब? अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है, जी। तो आपसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा। मैं नहीं मानता। ठीक है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। ठीक वो एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है ना, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। ठीक है। तो क्या वजह 1947 में इकट्ठे ही स्टार्ट किया, आज हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया है, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आबादी की वजह से अगर रिलेशन बेहतर करना चाहते हो तो फिर तो पाकिस्तान भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, तो हमसे भी तो थोड़े बहुत रिलेशन बेहतर कर लें। 5 गुना कम है। हाँ, तो चले 5 गुना कम रिलेशन बेहतर कर लें। दूसरी बात, जो पाकिस्तान पे इन्होंने इस्लाम फोबिया का ठप्पा लगाया हुआ है ना, ठीक है, तो कुछ बाहर वाले कुछ अंदर वाले मिल के इसको ना टेररिज्म में बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है, उसका मुकाबला ही कर रहे हैं अभी तक, हम कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ। और जिसमें जो है ना, हमारी अपनी अवाम भी हमारा साथ नहीं देती। अच्छा, अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का ठप्पा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये ठप्पा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? यानी कि हम ज्यादा मुस्लिम हैं। वो इसलिए नहीं लगता मेरे भाई कि वो जो जिन मुल्कों के आप नाम गिनवाए ना, हाँ हाँ, ये उनकी आबादी है। अच्छा, ये उनको बनाने वाले वही हैं, उनको खड़ा रखने वाले वही हैं, ठीक है, उनको उंगलियों पे नचाने वाले वही हैं। ठीक हो गया। यानी इस वजह से वहाँ पे वो चीजें नहीं होती। उनको तो जो ये डिसरप्शंस आती हैं उसके नतीजे में ये फेस कर रहा है। ये है पाकिस्तान की हालत। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी हो रही है और अंबानी फैमिली की वो शादी है। उधर आप उनकी गेस्ट लिस्ट देखें तो वहाँ पर बिल गेट्स साहब हैं, वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा मार्क ज़करबर्ग साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर ये सारे जो बिज़नेस और ये जो तमाम मामलात हैं, आपको इनके क्लोज कोलैबोरेशन के तहत ये तय होती हैं बातें वहाँ पे। सो वो किस टेंजेंट पे हैं और हम किस टेंजेंट पे हैं, ये कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अपसर्ट बात है जब मुल्क के अंदर सेनेटर्स की जानिब से ऐसी बेतुकी करारदादें या ऐसी बेतुकी जो बातें की जाती हैं, जैसे कि आज सेनेटर बहरमन तंगी साहब ने की।
आज उन्होंने एक करारदाद पेश की जिसकी कुछ अहम नुकात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे मजहब और कल्चर के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों में मजहब और जुबान की बुनियाद पर नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुल्की इदारे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं रेकमेंड करता हूं कि जी कौन कौन से प्लेटफॉर्म जरा सुन लें। लिखा हुआ है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे बैन लगा दिया जाए ताकि जो नौजवान नस्ल है उसको उसके जो नेगेटिव और डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स हैं उनसे बचा लिया जाए। पाकिस्तान की फेयरली यंग पॉपुलेशन है जो इंटरनेट इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी बात करती है बल्कि अपना जरिया मुआश भी इंटरनेट के जरिए ढूंढती है। गांव के अंदर छोटे छोटे कस्बों में खवातीन, बच्चे, लड़के, लड़कियां इंटरनेट को इस्तेमाल करके अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े आराम से बैठकर कह दिया जाता है कि इन सब चीज़ों को बैन कर दिया जाए। कौन किधर से हम करेंगे, किस तरह से लोगों को हम मोटिवेट करेंगे? भारत में स्नैपचैट भी पे करता है, इंस्टाग्राम भी पे करता है, हर ऐप वहाँ पे करती है। इधर हम स्ट्रीकें लगा लगा के थक जाते हैं। हमें मतलब हमारे लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। अभी क्या कहेंगी आप, भारत और हमें क्या फर्क? हमें बहुत ज्यादा फर्क है। उधर के बच्चे MIT जाके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए इतना रुलना पड़ता है। सिफारिशें चाहिए, आपको नंबर नहीं मिल रहे, चले नंबर मिल भी रहे हैं तो आपके पास इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट इतने कम है कि आप पूरे बच्चों को फैसिलिटेट कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के हालात में तो हम उनको अपने साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। आगे हैं वो हमसे, बहुत आगे हैं वो, बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप देखें पूरे मुल्क में, पूरे जितने दुनिया है उसमें उनके बच्चों को हाथों हाथ लिया जाता है। पाकिस्तानियों को इसी वजह से नहीं लिया जाता कि वो कहते हैं कि ये तो 2 नंबर लोग हैं, ये 2 नंबर काम करके आगे आते हैं। टेक्नोलॉजी में रिच है वो लोग, बहुत ज़्यादा रिच है। वहाँ पे एप्पल है, वहाँ पे हर चीज़ है, वहाँ पे हर बंदा आके अपना लगा रही है अपना। बिल गेट्स आता है वहाँ पर, बिल गेट्स आता है, सब दुनिया ने देख लिया। मार्क ज़करबर्ग आया है, सब आया। तो मतलब वो हमसे, हम तो कुछ भी नहीं रह गए, वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। और इंडियन लिबास भी पहना है, इंडियन, उन्होंने सब कुछ करवाया है उनसे। मतलब एक बड़ी बात है, आप किसी को बाहर से बुला के उसको अपने रंग में रंगा लो। तो हम तो क्या, हम तो कहीं पे भी नहीं है। हम तो बस यार क्या बात है, हम कर सकते हैं, हमें इतनी पावर है, जज्बा है इतना हमें है ही नहीं। हमें लीड करने वाला ही कोई नहीं। आपस में लड़ी मरी जा रही है। अवाम क्या करेगी जब आपस में आपकी जो आपके ऊपर हुक्मरान है वो ही स्टेबल नहीं है, तो अवाम तो क्या ही करेगी। जब से ये सारे सियासतदान बारी बारी आए हैं, कोई एक अदारा बता दें फौज के अलावा कि कुछ बचा हो उस मुल्क के अंदर। फौज का अदारा इसलिए बचा हुआ है क्योंकि फौजी उसे चला सकते हैं। पाकिस्तान का अक्सर बजट तो वहाँ चला जाता है, हर सेक्टर में इनके वो हैं, ठीक है। फौजी फाउंडेशन है, उसके बाद उसका पता है आपको फौजी फाउंडेशन टर्नओवर कितना है? अडानी के एनुअल टर्नओवर से ज़्यादा है फौजी फाउंडेशन का, उनके जो बाकी SPUs हैं उनका भी। अब देखिए पाकिस्तान ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे 10 साल ये कहते हैं ना कि मौत का कुआं है, गोल गोल घूमते रहो, जितना गोल घूमते रहो उस लाइन के अंदर लगे हुए हैं। अब IMF आ जाएगा, हुकूमत स्टैब्लिश होगी, वो हमें ग्रांट दे देगा कि हम एक्सटेंड करते हैं इस लोन को तकरीबन 10 बिलियन डॉलर। उसके बाद हमने जो दुनिया को वापस करने हैं इस साल 25 बिलियन डॉलर्स हैं, जिसके अंदर अगर माफ़ी भी मिल जाए तो 10 बिलियन डॉलर्स हमने वापस करने हैं। तो एक ये सर्कल है, हम राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होना। इंडिया तरक्की कर रहा है, वहाँ पे जमहूरियत है माजत के साथ, यहाँ पे हुक्मरानी है, आपको पता है किसकी है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान का यही हाल करना था तो तकसीम हिंद किया ही क्यों? 1947 में हमने इतनी कुर्बानियां क्यों दी? हमने शोदा का इतना खून क्यों बहाया? अगर हमने पत्थर के दौर में अपने मुल्क को लेकर जाना था, हमने यही सब करना था अपने मुल्क के साथ, तो तकसीम हिंद क्यों किया? इतने सारे जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भी वहाँ पे रह लेते। मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे। मेरे दादा ज़िला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहाँ से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस, या इस यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया है। इसको बहुत चीज़ें खोई हैं हमने। अब हम यहाँ पे दोबारा रिकवर कर रहे हैं। मेरी दादी वहाँ से आई, हम सब वहाँ के, हम राजपूत हैं, हम राजी हुआ करते थे। हकीकत बताऊँ आपको, राजस्थान में हमारा गढ़ है और यहाँ पे हमें क्या मिला है? हमारे जो लियाकत अली खान साहब थे वो भी राजपूत ज़िला करनाल के थे। वो जब पाकिस्तान आए थे उन्हें शहीद कर दिया गया। राजपूतों के हक में बातें किया करते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरानी के लिए पैदा हुए थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब आप बात रही कि अब यहाँ करेंगे क्या हम?
के ममालिक में जाते हैं ठीक है। और वहाँ पे जाके उनके पासपोर्ट, पिछले दिनों तो ऐसी भी सिचुएशन थी कि वो उनकी जो तलाशी लेने का तरीक़ेकार था उसके ऊपर भी काफ़ी जो है ना वो सवालात उठे हैं। ऐसे ही है, हमें मतलब अलहदा लाइन में खड़ा किया जाता है, कपड़े उतार दिए जाते हैं कुछ कंट्रीज के लिए है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छी की तो उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, नई गवर्नमेंट आई है, अच्छे की कोई उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं और मुल्क को चलाने वाले लोग हैं और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने जो है वो बहुत से इकदाम किए हैं, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, मोटर रेज, इसके अलावा 1122 और बहुत से इनके जो है वो कारनामे उसमें ये है ना कि इतना कुछ अगर किया और इतने साल इतनी दफा गवर्नमेंट की है, हुकूमत की है, तो फिर भी आज पाकिस्तान का इमेज क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, एक तो सवाल। और अभी खबर जो मेन टॉपिक है, खबर ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सुनक हैं, उनकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि भाई उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन, ये खबरों के मुताबिक ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ से हम वीज़ा को बैन कर देंगे, एंट्री बैन कर देंगे एक्सट्रीमिस्ट लोगों की, जो कि मतलब हेट प्रीचर हैं। मैं ये समझता हूँ आप पाकिस्तान को उन तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ जो है ना वो कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, उनका अपना एक रूल ऑफ लॉ है। सर कंपेयर तो कर ही नहीं रहे, ये तो मेरे लिए शर्म वाली बात है कि मतलब कंपेयर करना तो बहुत दूर है। वो कह रहे हैं हम यहाँ पे आने ही नहीं देंगे, जो खबरें आ रही हैं उनकी पॉसिबिलिटी मैं नहीं समझता कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो। वो कारोबारी लोग हैं और बात को समझते हैं और उनका जहाँ तक इमेज का तल्लक है, देखें लाखों डॉलर जो है वो जैली वो फरोख्त भी होते हैं और लोग लेते भी हैं, लेकिन फिर भी आजकल जितना डॉलर का काम है या जितना वो काम करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि यार बिल्कुल आप आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और ये लोग पहले भी इन्होंने मेहनत की है और अब भी इंशाल्लाह ताला 100% यकीन है कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। आने वाला वक्त हमारे लिए खुशाइन होगा। अच्छा, अगर लेट्स सपोज ऐसा कुछ हो जाता है, जो खबरें आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान से जो हेट स्पीच करने वाले हैं या हेट प्रीचर हैं, उनको नई वीज़ा मिलेगा, एंट्री नहीं होगी यूके में, तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के भी लंदन में फ्लैट है, क्या इन पे भी पाबंदी लग जाएगी? कहने की बातें अपनी जगह, इम्प्लीमेंटेशन इस पे बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आपको ये पता है, चले ठीक है, ये बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई अभी खबर ही है ना, कोई प्रॉपर नहीं, लेकिन बहुत से कंट्रीज हैं, या मैं कहता हूँ यूएई में जो उनका लेबर के लिए वीजा बंद है, पाकिस्तानी लेबर के लिए, कुछ अरसे के लिए उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी होगी कुछ अरसे के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि परमानेंटली ये ऐसा को होगा। इसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पे आजकल इंतहाई बदतमीजी जा रही है, उस स्पेशली फीमेल्स पे, स्पेशली मरियम नवाज पे गवर्नमेंट ही कर रही है ना ये। अगर वो आपकी ऑपोजिट पार्टी की कोई फीमेल जो हैं वो इक़्तिदार में आ गई हैं, इट डज़ंट मीन कि आप उनके करैक्टर पे हमला कर रहे हैं। आप हर वक्त उनके करैक्टर पे बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आई एम सॉरी टू से, ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं किस किस के साथ कमरों में जाके ये करके फिर ये वज़ीर आला बन गई है। इंतहाई गंदी बातें हैं। देखिए, किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन करने को तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। किसी, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे वो कोई लड़की हो, किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। लेकिन देखें, अगर हम इसी चीज़ को कहेंगे कि सोशल मीडिया लड़कियों को डिफेम करता है या लड़कों को डिफेम करता है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो बैन कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? लेकिन इसमें ये करना चाहिए ना, अगर आप को थोड़ा सा इन्हांस कर लें, आप ऐसा कर लें कि आपके ख्याल में जो लोग इसमें नेगेटिवली काम कर रहे हैं, आप उनको बैन कर लें, ना कि उनको जो कि पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। अब मैं ऑन साइड वर्क करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रन कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो वो बच्चे क्या करेंगे जो कि घर बैठे काम कर रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ ना, जिनका कंटेंट हार्मफुल है, आप उनको गाइडलाइन दो ना, या उन पर एक्शन लो ना। अब हर किसी का उनका जो अकाउंट है उसको बैन कर दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको कैंसिल, जो भी करना है, उनके कमेंट्स को आप डिलीट कर लें।